जय श्री कृष्णा। मंगसर मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का 13वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। गोपियों ने यशोदा मैया से कहा, माँ आप गणपति का व्रत करो, मिन्नत करो, वे बुद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया कोई बुद्धि को सुधारेंगे। यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति जी की महिमा बढ़ाना चाहते थे, सो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति अब हम बंद कर देंगे। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा, गणपति ने मेरे लाला की बुद्धि को ठीक कर दिया है। एक बार कुछ गोपियों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण, माँ ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी खाई नहीं है। लाला ने तो मिट्टी नहीं बजर की रज खाई है। मैंने मिट्टी नहीं बजर रज खाई है। बजर रज है, ये मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है। गंगा जी सामान्य नदी नहीं है। बज्र रज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा है, ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते, वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने बज्र की रज खाई है। भक्त मानते हैं भगवान भोजन भी करते हैं। यशोदा ने कन्हैया से कहा, अपना मुंह खोल, मैं देखूं तो सही तूने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। कन्हैया ने मुंह खोला। यशोदा ने बेटे के मुंह में देखा तो पाया कि उसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सुदर्शन के बहाने कन्हैया ने माता को अपना विश्व रूप दिखा दिया। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बांधक है। पुत्र स्नेह विष्णु माता के हृदय में कन्हैया ने योग माया का संचार कर दिया। सो यशोदा कन्हैया का वास्तविक स्वरूप भूल गई, फिर से उसे अपना पुत्री मानने लगी। पूतना ने बहुत से बालकों का वध किया था। वे सब बालक पूतना के स्तन द्वारा प्रभु के पेट में जा पहुंचे। अविद्या के सत्संग से आए हुए जीवों का उद्धार सच्चे संतों के चरण रज के सिवाय हो नहीं पाता। गोकुल में बहुत सी ऋषि मुनि गायों का अवतार लेकर आए हुए हैं। उनके चरणों की रज मेरे पे जाने से वे सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। मेरे पेट में है, अर्थात अपने पेट में बसे हुए उन जीवों का उद्धार करने के लिए कृष्ण ने मिट्टी बज्ररज खाई थी। प्रभु के हृदय में रहना अथवा परमात्मा को अपने हृदय में रखना, ये तो कृष्ण की लीला है, निरोध लीला है। आत्मा वैसे तो निराकार और स्वतंत्र बंधन युक्त हो जाए, किंतु मन के कारण वे आबद्ध हो जाती है। भगवान तो मृत्यु के पूरे ही मुक्ति देते हैं। प्रभु प्रेम में हृदय का द्रवित होना ही तो मुक्ति है। प्रभु प्रेम में संसार को भूलना ही तो मुक्ति है। मन मरा की मुक्ति मिल गई। मन को मृत्यु होने से निरोध होता है, निरोध होने पर मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के पूर्व भी मुक्ति मिल सकती है। जो मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं पा सकता, उसे मृत्यु के बाद भी मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की स्थिति में जिसे भजनानंद प्राप्त होता है, उसे शरीर त्याग के बाद परमानंद का अनुभव होता है। भागवत मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र नहीं है, वह तो जीते जी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या न मिले, वह कौन जान पाता है। इसी कारण से तो महात्मा जीवन मुक्ति के गुण गाते हैं। विश्व तो देह और इंद्रियों से संबंध है ही, सो उनकी स्थिति में ही में मुक्ति मिलनी चाहिए। मुक्ति के दो प्रकार है, विधेय मुक्ति और केवल मुक्ति। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से। जगत देखा न जाए, इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत ऐसा तो शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। ब्रह्मा संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बांधक है। मन से तो उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। नौका को रहना तो जल ही में है, किंतु जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। ब्रह्मा संसार को मन में न आने की देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार समेत बांधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी बांधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बांधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे भी स्पष्ट जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, वह केवल आभासित सुख है। दृश्य पदार्थों में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है, तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुख रूप है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप से है। दृष्टि को दृश्य से हटाकर दृष्टा से स्थिर करोगे
तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है तो विषय भी रहेंगी। शरीर मन और जगत से भागा तो जा सकता नहीं सकता, किंतु आसक्ति छोड़नी है। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से, ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप से आसक्ति, भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि मिल नहीं पाती। आत्मा को क्या मुक्त करोगी? वह तो मुक्ति है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। 10वें स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में मन हटकर जब ईश्वर मिल जाता है तब मुक्ति ही आ जाती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। मन अर्ध चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है। मन अर्ध चेतन है। सहजातीय वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से एक नहीं हो सकता, अभिनय नहीं हो पाता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों न हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। काम वासना दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तंतकाल तो नारी देह से हट जाएगी। अब वह उदासीनता यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार है। वैराग्य क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के बाद सिंगरी उत्पन्न होने वाला वैराग्य वैराग्य नहीं, उसका आभास मात्र होता है। कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे रहने नहीं देती। मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला मन का निरोध हृदय के प्रभु का निवास करने के लिए है। पूरे जन्म का शरीर तो मर गया है, किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ है। जीवात्मा मन के साथ जीता है, सो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी होती है। मृत्यु के बाद मन साथ ही आता है। पति पत्नी माता पिता पुत्र परिवार तुम्हारे मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, किंतु मन तो संग ही चलेगा। सो अन्य सभी की ओर से आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक करो। यदि कोई सांसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई या मिल गई, मन यदि बिगड़ गया तो दूसरा मन किसी भी बाजार में मिल नहीं पाएगा। जीवात्मा तन को छोड़ता है, किंतु मन को साथ लेकर चलता है। अतः मन को हमेशा संभालते रहना चाहिए। जीवों में बसा हुआ मेरा अंश त्रिगुण में माया में स्थिर होकर मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। मन का आश्रय करके जीवात्मा इन विषयों का उपभोग करता है। सो मनुष्यों के मरने के बाद भी मन तो साथ ही रहता है। शरीर तो मरता है, किंतु मन नहीं मरता है। मन तभी मरता है जबकि वह मन मोहन के साथ एक रूप हो जाता है, अर्थात मुक्ति मिले तभी मन मरता है। विषयों की ओर दौड़ता हुआ मन मरता नहीं है। मन यदि ईश्वर का चिंतन ध्यान मनन करे तो उन्हें पा भी सकता है। किसी के गुरु होने की इच्छा कभी न करना, पहले अपने मन के ही गुरु बनो। रामदास स्वामी जी ने कहा है, हे मन, जिस भक्ति मार्ग से सज्जन लोग जाते हैं उसी का तू अनुसरण कर, तभी तुम्हें साहजिकता से श्री हरि मिलेंगे। संसार के निर्दनीय कर्मों का त्याग किया जाए, संसार के वंदनीय कार्य में एकाग्र हुआ जाए, तभी अरे मन तू पाप क्यों करता है, तू सज्जन होते हुए भी दुर्जन सा काम क्यों करता है। यदि कोई बताए कि इस लड्डू में जहर है तो उसे तुम खाओगे क्या, तो इसी तरह मन को भी समझाओ कि सारे विषय विषैले हैं, उसका कभी उपभोग न करना। संसार के विषयों को हमेशा शंकाशील दृष्टि से देखो। स्वामी शंकराचार्य जी ने भी ये कहा है, गुरु बनने की अपेक्षा किसी का शिष्य होना बड़ा अच्छा है। यदि तुम किसी व्यक्ति की गुरु हो, वह शिष्य कुछ पाप करे तो उसके लिए तुम्हारी जिम्मेवारी मानी जाएगी। आत्मा मन का गुरु है, स्वामी है, मुक्त है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा तो मुक्त है, स्वतंत्र है। निंद्रा और समाधि में अंतर है, फिर भी बहुत कुछ साम्य है। समाधि में मन नहीं विषयों में निवृत्त हो जाता है, चित्तवृत्ति का निरोध होता है। निंद्रा में भी मन संसार को भूल जाता है। संसार भूलने पर भी निंद्रा आती है। नींद के समय भी मन संसार के विषय में परे हो जाता है, किंतु निंद्रा अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो पाता है। निंद्रा का सुख तामसी है, उसमें अहम भाव शेष नहीं रह जाता, अहम भाव का लय नहीं होता है।
समाधि की अवस्था में मन पूर्णतः निर्विषय हो जाता है, अहम भाव भी लुप्त हो जाते हैं। श्रीमद शंकराचार्य जी शिव मानस पूजा स्तोत्र करते हैं, हे शंभु तू मेरी आत्मा हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण है, शरीर आपका मंदिर है, सभी विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, निंद्रा समाधि है, मेरा हलन चलन आपकी परिक्रमा है, मेरे सभी शब्द आपकी स्तोत्र है, इन भांति मेरी सभी क्रियाएं आपकी आराधना रूप बने। योगी जन आत्म स्वरूप में मन को ले करते हैं। मन को यदि कोई विषय नहीं दोगे तो वे आत्म स्वरूप में जा मिलेगा, वैसा ले की मुक्ति है। विषयों के चिंतन से मन जीता है, उनके त्याग से वह मर जाता है। सांसारिक विषयों में से हट जाने पर मन शांत हो जाता है। दिए में जब तेल बाकी न रहता तब वह बुझ जाता है। इसी प्रकार मन में से सांसारिक विषयों का निष्कासन होने पर वह शांत हो जाता है। मन को हमेशा किसी आधार की आवश्यकता रहती है, सो उसे प्रतिकूल विषयों में अलग करके अनुकूल विषयों की ओर मोड़ देना चाहिए। निंद्रा के समय भी समाधि सा ही आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद तामस है। निंद्रा में सब कुछ मिटा सा जाता है, किंतु अहंकार बना रहता है, जबकि समाधि की अवस्था में नाम रूप अहंकार निशेष हो जाते हैं। ते समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। योगी मन को बलपूर्वक वश में करके प्रमाण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है। यह हुई जड़ समाधि। किंतु बलात्कार के बदले मन को प्रेम में समझा बुझाकर विषयों से हटा लेना अधिक श्रेष्ठकर है। यही तो है चेतन समाधि। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तप किया, फिर भी वे मेनका के सौंदर्य में देखकर लोलुप हो गई। इसका कारण यह है कि उनकी समाधि जड़ थी। समाधि तो साहजिक होनी चाहिए, साधो सहज समाधि बली। साहजिक समाधि श्री कृष्ण लीला ही है। कृष्ण कथा और बांसुरी के श्रवण करते समय चाहे आंखें खुली ही क्यों न हो, समाधि लगी जाती है। गोपियों ने आंखें मूंद कर नाग पकड़कर समाधि लगाने का प्रयत्न कभी नहीं किया। गोपियों की समाधि स्वाभाविक साहजिक समाधि थी। ये भोगी शरीर योगाभ्यास नहीं कर सकता। भोगी यदि योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो रोगी बन जाएगा। योगी का सर्वप्रथम साधन है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना योग सिद्धि की प्राप्ति का प्रयत्न करने वाला अधोगति के गर्त में गिरता है। कृष्ण कथा ही ऐसी है, वह जगत की अनायास से भुला देती है। जगत में बसकर रह भी उनको भूल जाना है। ये भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य है, 7 दिनों में मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण करके 7 दिनों में जगत को भूलकर कृष्ण में तन्मय हो गए थे। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी ये आशंका थी कि राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में मुक्ति कैसे पाएंगे। मात्र 7 दिनों में राजा के ज्ञान भक्ति वैराग्य की अभिवृद्धि करने हेतु ही इस कृष्ण कथा का आयोजन किया गया था, क्योंकि कृष्ण कथा में तन्मयता होने पर ही तो उसे इच्छित मुक्ति मिल जानी थी। इस जगत को भूलने के लिए ही तो योगी आंखें मूंद कर प्राणायाम करते हैं, किंतु इस जगत को भूल जाना सरल नहीं है। योगी के लिए जगत को भूलना आसान नहीं है, तो गोपियों के लिए जगत को याद करना आसान नहीं है। श्री कृष्ण भगवान की जय।